फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के ऊपर, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग को ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एग्जाम में यहाँ से लगभग जो है 99% चांस है कि क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी है, तो देखो इसका नाम क्या है, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी का क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपली आप लोग समझो कि हमारी कोई भी दवा है, ठीक है, हमारी जो मेडिसिन है, ठीक है, तो हमारी मेडिसिन किससे मिलकर बनी होती है, हमारी मेडिसिन मिलकर बनी होती है हमारी एपीआई से, ठीक है। और हमारा क्या होता है, एक्सीपियंट्स होता है, ठीक है, एक्सीपियंट्स। अब देखो ये जो हमारा एक्सीपियंट्स होता है ना, अब ये बहुत अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारा मेनली जैसे प्रिजर्वेटिव हो सकता है, ठीक है, प्रिजर्वेटिव हो सकता है, या फिर हमारा यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट हो सकता है, या फिर हमारे यहाँ पे बफरिंग एजेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, बफर्स हो सकते हैं। मतलब कई सारे जो है प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं। अब जैसे मान लो अगर हमारा इमल्सन है तो यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट हो सकता है, ठीक है, इमल्सिफायर्स। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जो एक्सिपिएंट्स हैं वो बहुत ही अलग अलग टाइप के जो है हमारे दवा में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है ना कि जो हमारा एपीआई है, ठीक है, तो इसको हम लोग को इन सारे एक्सिपिएंट के साथ मिला के बनाना होता है। अब अगर मान लो जो हमारा एपीआई है, ठीक है, अगर वो इनमें से किसी एक एक्सिपिएंट के साथ अच्छे से मिले ही ना, यानी इनके बीच में कोई रिएक्शन हो जाए, जैसे मान लो जो हमारा एपीआई है वो हमारा प्रिजर्वेटिव के साथ ठीक है, चलो एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छा है, बफर्स भी अच्छे हैं, लेकिन मान लो इमल्सिफायर्स है या फिर मान लो कुछ और है, ठीक है, जिसके साथ हमारा जो एपीआई है वो यहाँ पे अच्छे से जो है कह सकते हो कि मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो जा रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म कर देती हैं। यानी कि जो हमारा एपीआई है वो हमारे एक्सिपिएंट के साथ कंपैटिबल ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इनकम्पैटिबल हुआ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होती है कि हमें देखने को मिलती है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखो जरूरी नहीं है कि ये इनकम्पैटिबिलिटी हमें तुरंत देखने को मिले। ऐसा हो सकता है कि एपीआई को आप लोगों ने तुरंत मिक्स किया हो तो हमारा बहुत अच्छा यहाँ पे दवा बन गई हो, लेकिन कुछ दिन बाद हमें देखने को मिला कि जो हमारा दवा है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ रिएक्शन वगैरह हो गई। यानी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम बाद जाके जो हमारा एपीआई है वो इनमें से किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कर जाए, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर आप समझ रहे हो कि इनकम्पैटिबिलिटी का क्या मतलब है कि जो हमारा यहाँ पे एपीआई है, ठीक है, तो वो अगर एक्सिपिएंट के साथ जो है कंपैटिबल नहीं हो पा रहा है तो उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब इसकी देखो डेफिनेशन की बात करें तो इसको आप लोग कोशिश करना कि एज इट इज याद कर लो, ठीक है। व्हेन टू और मोर इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर टू प्रिपेयर अ मेडिसिन, ठीक है, एंड एन अनडिजायर्ड चेंज टेक्स प्लेस विच अफेक्ट्स द फिजिकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेडिकामेंट, द फिनोमिनन इज टर्म्ड एज इनकम्पैटिबिलिटी। यानी कि जब हम लोग यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं, ठीक है, अपनी दवा को बनाने के लिए, तो अगर उनमें कोई अनडिजायर्ड चेंज जो है टेक्स प्लेस, यानी कि हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा कोई चेंज हमें देखने को मिल रहा है जो कि हमारी जो दवा है उसकी फिजिकल, केमिकल और थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी को जो है अफेक्ट कर रहा है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखो ये जो हमारी इनकम्पैटिबिलिटी है ये यहाँ पे यूजुअली अनइंटेंशनल होती है। अनइंटेंशनल का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जानबूझ के जो है कुछ ऐसा करते हैं कि हमें जो है दवा में इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिले। ये मतलब अपने आप ही हो जाती है, ठीक है, यानी ज़्यादातर ये जो है अनइंटेंशनल ही होती है। अब यहाँ पे देखो जो हमारी इनकम्पैटिबिलिटी है, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये हमें तुरंत भी देखने को मिल सकती है या फिर हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमारी जो दवा है वो अच्छे से बन जाए लेकिन कुछ टाइम बाद हमें इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिले, ठीक है। तो कंपाउंडिंग यानी कि जब हम लोग यहाँ पे लगभग दवा को बना ही रहे हैं, ठीक है, और फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो अगर इस टाइम में जो है हमें इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिली तो हम लोग इसको बोलते हैं कि तुरंत हमें देखने को मिल गई। लेकिन अगर मान लो पैकेजिंग के टाइम देखने को मिली या फिर हम लोगों ने जब दवा को डिस्पेंस कर दिया, यानी कि जब दवा जो है लोगों के पास पहुंच चुकी है, ठीक है, या फिर उसकी स्टोरेज के टाइम में, यानी दवा को जब हम लोग स्टोर करके रखे हुए हैं, तो अगर हम लोगों ने जो है उसको अच्छे से स्टोर नहीं किया, यानी कि बात करें तो देखो मान लो कोई दवा है, हम लोग को उसको जो है कूल प्लेस में स्टोर करना है और हम लोगों ने उसको रख दिया जो है मतलब नॉर्मल जगह पे, गर्म जगह पे, तो क्या होगा, उसके अंदर रिएक्शन होगी। तो वही सारी चीज़ों की वजह से, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवा को खाते टाइम भी ऐसा हो सकता है कि जब तक दवा हम लोगों ने खाई तब तक तो दवा ठीक है, लेकिन खाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर जाके कुछ रिएक्शन वगैरह हो गया। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें जो है इनकम्पैटिबिलिटी को कॉज कर देती हैं। अब यहाँ पे जो हमारी इनकम्पैटिबिलिटी है तो उसकी वजह से क्या होता है कि देखो जो हमारा मेडिकामेंट है उसकी सेफ्टी इफेक्ट हो जाती है, ठीक है, और उसका जो एफिकेसी है, यानी दवा को जितना असर करना चाहिए उतना वो असर भी नहीं करती है, या फिर जो हमारी दवा है उसकी अपीयरेंस भी ख़राब हो सकती है। जैसे मान लो हमारा कोई सिरप है, अब उसके अंदर मान लो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो गई तो उसका कलर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो अपीयरेंस भी उसकी अलग हो जाती है। या फिर जो मेडिकामेंट का पर्पज़ है,
यानी मान लो कोई दवा है, उसको हम लोगों ने, जैसे खांसी की कोई दवा है, हम लोगों ने खांसी ठीक करने के लिए खाई, तो उसने क्या किया, खांसी को और बढ़ा दिया, तो उसका जो पर्पज है वही चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है इफेक्ट हमें इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से देखने को मिल सकते हैं। अब जनरली हमारी जो फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी है वो हमें 3 टाइप की देखने को मिलती है। इसमें पहला होता है हमारे यहाँ पे फिजिकल, और दूसरा होता है केमिकल, और थर्ड होता है हमारे यहाँ पे थेरापेटिक, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की, तो जब भी हम लोग अपनी दवा को बनाने के लिए दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट को मिक्स कर रहे हैं और उनके बीच में कोई फिजिकल चेंज देखने को मिल जाए, ठीक है। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है कि जैसे कि जो हमें बाहर से दिखता है, जैसे उसका कलर हो गया, ठीक है, टेस्ट हो गया, या फिर विस्कोसिटी हो गई, या फिर उसका अपीयरेंस हो गया, तो अगर ये सारी चीज़ों में हमें कोई चेंज देखने को मिल रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो चेंजेस होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली जो है विजिबल होते हैं, ठीक है, यानी कि उसको हम लोग आंखों से देख सकते हैं और जो है प्रॉपर एक्शन लेके उनको ठीक भी कर सकते हैं। अब जैसे हमारा जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है, तो उसके करेक्शन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे अपने मिक्सिंग के ऑर्डर को चेंज करके भी जो है उसको सही कर सकते हैं, या फिर इमल्सिफिकेशन, यानी कि अगर हमारा प्रिपरेशन मान लो हम लोग इमल्सन का कर रहे हैं तो हम लोग उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज़ करके मतलब सही कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सस्पेंडिंग एजेंट्स, ठीक है, अगर सस्पेंशन बना रहे हैं, या फिर जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, तो उनके फॉर्म को चेंज करके भी हम लोग अपनी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो है किसी ऐसे जो है सब्सटेंस को ऐड करके जो कि थेराप्यूटिकली इनएक्टिव है, यानी उसका कोई असर नहीं है, लेकिन उसको ऐड करने से अगर हमारा जो मतलब जो भी हमारा मिक्सचर है, ठीक है, अगर वो स्टेबल हो जा रहा है, तो ऐसी सारी चीज़ों को ऐड करके भी हम लोग अपनी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमारा जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है, तो वो बेसिकली हमें जो है 2-3 टाइप की देखने को मिलती है। जैसे इमिसिबिलिटी हो गया, अभी हम लोग उसको एक एक करके देख रहे हैं, ठीक है। जैसे इमिसिबिलिटी हो गया, इनसॉल्युबिलिटी हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, लिक्विफैक्शन हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे इमिसिबिलिटी की, तो देखो जैसे हम लोग मान लो ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, देखो ऑयल और वाटर मिलते तो है नहीं, तेल पानी, तो वो इमिसिबल हो जाएंगे। तो उसको ऐड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपने इमल्सीफायर एजेंट्स को ऐड करना पड़ेगा, यानी उसका इमल्सिफिकेशन करना पड़ेगा। अब जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो जो है हमें कैस्टर ऑयल और वाटर को मिक्स करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है हमें इमल्सन बनाना है, तो इसमें देखो, नाउ इन द अबव प्रिस्क्रिप्शन castor oil is immiscible with water to overcome this incompatibility an emulsifying agent is used to make a good emulsion, ठीक है। यानी वही सारी बातें हैं कि हमारा ऑयल और वाटर मिक्स है नहीं, तो इसको मिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ कर देंगे। और बात करें यहाँ पे इनसॉल्युबिलिटी की, तो इनसॉल्युबिलिटी मतलब क्या है कि कोई हमारी जो दवा है अगर हम लोग उसको किसी सोल्यूशन में डाल के बना रहे हैं, यानी सिंपली बात करें तो हम लोग अपनी कोई लिक्विड डोजेज फॉर्म बना रहे हैं, कोई सिरप बना रहे हैं, तो सिरप में जब हम लोग यहाँ पे अपने एपीआई को ऐड कर रहे हैं तो अगर वो उसमें मतलब सॉल्युबल ही नहीं है, ठीक है, तो हमें इनसॉल्युबिलिटी की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जैसे हमारा जो यहाँ पे एफेड्रिन सल्फेट होता है, ठीक है, और यहाँ पे मेंथॉल और लिक्विड पैराफिन, अगर इन तीनों को मिक्स करके मान लो हम लोग कोई सिरप बना रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी दवा बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखो होता क्या है, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। जो हमारा एफेड्रिन सल्फेट है, ठीक है, एफेड्रिन सल्फेट जो है वो यहाँ पे लिक्विड पैराफिन में जो है इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, यानी सॉल्युबल नहीं होता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग कर क्या सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे एफेड्रिन सल्फेट है, तो हम लोग जो है एफेड्रिन का एक सेकंड फॉर्म मतलब हम लोग इसका सब्स्टिट्यूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यानी इसकी जगह हम लोग जो है एनहाइड्रस एफेड्रिन को ऐड कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, हमारा लिक्विड पैराफिन में सॉल्युबल होता है। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपली समझो, एफेड्रिन सल्फेट हमारा लिक्विड पैराफिन में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत है एफेड्रिन की, तो हम लोग इसका दूसरा फॉर्म यानी कि एनहाइड्रस एफेड्रिन को ऐड कर लेंगे, जो कि हमारा लिक्विड पैराफिन में सॉल्युबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी इनसॉल्युबिलिटी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे प्रेसिपिटेशन की, तो इसमें भी देखो वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा कोई सब्सटेंस है, अगर वो किसी सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है तो वहाँ पे क्या होता है, उसका प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिल जाता है। तो वही सारी चीज़ें हैं, ये भी थोड़ा सा इनसॉल्युबिलिटी जैसा ही है, बस यहाँ पे जो है क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे इसके एग्जांपल की बात करें तो जो हमारे यहाँ पे रेजेंट्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, तो अगर हम लोगों ने इसको वाटर में डाला तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एक सुटेबल थिकनिंग एजेंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से लिक्विफैक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारा दो या दो से ज़्यादा सॉलिड है, ठीक है, हमारा कोई सॉलिड इंग्रेडिएंट है और हम लोग उसको मिक्स कर रहे हैं, तो अगर मान लो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो है, तो वो क्या होगा कि उसको मिक्स करने के बाद ना वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी दो सॉलिड है, उनका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे लो है, उसको हम लोगों ने मिक्स किया तो वो यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लिक्विफैक्शन।
अब देखो ये बेसिकली हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर का एग्जांपल होता है। तो यूटेक्टिक मिक्सचर को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में जो है कवर करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये तो हमारा पाउडर्स का टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो अगर हमारा जो भी मेडिकामेंट है, अगर उसके अंदर हमें मेंथॉल, थाइमोल, कैम्फर, फिनॉल, अगर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो इनमें से अगर किसी को भी हम लोगों ने साथ में मिक्स किया तो ये यहाँ पे क्या होता है कि लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर लिक्विफैक्शन को हम लोग को प्रिवेंट करना है यानी रोकना है तो हम लोग क्या करेंगे, या तो जो है ये सारे जो इंग्रेडिएंट है, ठीक है, इनको यहाँ पे अलग अलग जो है डिस्पेंस करते हैं, ठीक है, यानी इसको हम लोग जो है साथ में नहीं मिलाते हैं। और या फिर अगर साथ में मिला रहे हैं तो हम लोग इसमें एक एब्जॉर्बेंट पाउडर को ऐड कर देते हैं, जो कि क्या करता है कि अगर ये थोड़ा सा लिक्विड में कन्वर्ट होने वाले हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बेसिकली यहाँ पे देखो ज़्यादातर हम लोग यही करते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पे साथ में मिक्स नहीं करते हैं। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की, तो देखो इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं कि हम लोग यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स कर रहे हैं और अगर उनके बीच में यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन जो है टेक्स प्लेस कर गई, ठीक है, यानी कोई केमिकल रिएक्शन हो गई तो उसकी वजह से जो भी चेंजेस आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से क्या हो सकता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी हमारी दवा है वो टॉक्सिक हो सकती है या फिर इनएक्टिव हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से देखने को मिल सकती है। अब अगर देखो यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें हो सकती है, जैसे हम लोगों ने कोई अपने, जैसे मान लो ये हमारे दो इंग्रेडिएंट है, ठीक है, हम लोगों ने इनको मिक्स किया तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो है तुरंत ही कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए, ठीक है, तुरंत हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमीडिएट केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। और अगर जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो हमें थोड़े दिनों बाद देखने को मिल रही है, यानी स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने मिक्स किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन थोड़े दिन बाद जाके क्या हुआ, इन दोनों के बीच में, मतलब किसी के बीच में भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिलेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब यहाँ पे जो हमारी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है तो यहाँ पे ये जो है जनरली जैसे हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन हो गई, ठीक है, या फिर एसिड बेस हाइड्रोलिसिस हो गया, या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, या फिर मान लो हमारा सोल्यूशन का पीएच चेंज हो गया, तो इन सारी चीज़ों की वजह से केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है। अब देखो ज़्यादातर ना ये हमें जो है सिरप में देखने को मिलती है, जो हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म होती हैं उन्हीं के अंदर हमें केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो हमारी ये सारी रिएक्शन है, ठीक है, यानी कि जो हमारी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है तो उसको हम लोग यहाँ पे पहचानेंगे कैसे, तो जब भी हमारी ये सारी रिएक्शन होंगी तो या तो प्रेसिपिटेशन होगा, या तो डिकम्पोजिशन होगा, या तो हमारा जो सॉल्यूशन उसका कलर चेंज हो जाएगा, या फिर एक्सप्लोजन यानी धमाका वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों से आप लोग यहाँ पे पता कर सकते हो कि हमारा केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हमारे फॉर्मुलेशन में देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखो जो हमारी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, पहली होती है टॉलरेटेड और दूसरी होती है एडजस्टेड। अब देखो टॉलरेटेड में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारी कोई दवा है उसके अंदर टॉलरेटेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की प्रॉब्लम हुई तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे मिक्सिंग का ऑर्डर है हम लोग या तो उसको चेंज कर देते हैं या तो हमारे सब्सटेंस को डाइल्यूट कर देते हैं, यानी उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। बाकी देखो इसमें हम लोग कोई अलग से और कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, यानी अगर जो है टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी है तो या तो हम लोग मिक्सिंग के ऑर्डर को चेंज करेंगे या तो डाइल्यूट करेंगे, बाकी अलग से कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारी एडजस्टेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम लोग जो है डायरेक्टली अलग से कोई सब्सटेंस या तो ऐड कर देते हैं या तो उसमें से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसमें अलग से नहीं ऐड कर रहे हैं लेकिन इसमें हम लोग यहाँ पे अलग से ऐड कर देते हैं। तो बस यही हमारा बेसिक सा डिफरेंस होता है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में। और फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी की, तो देखो ये इनकम्पैटिबिलिटी जनरली हमें जो है या तो डॉक्टर की गलती की वजह से देखने को मिलती है या तो हम लोगों ने जब दवा खा ली, ठीक है, तो खाने के बाद जो है हमें जो है कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उस सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर में रखते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देखो ये जो डेफिनेशंस हैं आप लोग कोशिश करो कि एज इट इज़ याद कर लो, ठीक है, इसमें कुछ बनाने की कोशिश मत करना। जैसे कि जो हमारी थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी है मे बी द रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन ड्रग्स टू द पेशेंट विद द इंटेंशन टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक डिग्री ऑफ एक्शन। देखो ध्यान से देखना, ठीक है, बट द नेचर और इंटेंसिटी ऑफ द एक्शन प्रोड्यूस्ड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाई प्रिस्क्राइबर यानी डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या कि जैसे हमारा जो डॉक्टर है, ठीक है, उसने हमें कोई दवा दी, ठीक है, तो उसने जो दवा दी है वो यहाँ पे सोच के दी कि हमें जो है कोई बीमारी है तो उसको ठीक करने के लिए दवा दी, लेकिन जो दवा का नेचर है, ठीक है, या फिर दवा का जो असर है वो यहाँ पे उल्टा ही हो गया या फिर कुछ अलग ही हो गया। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी।
अब यहाँ पे जो हमारी थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी है, तो इसके कॉजेज की बात करें तो यहाँ पे जो है ये ओवरडोज की वजह से देखने को मिल सकती है। यानी कि कोई दवा है, उसकी जो है डॉक्टर ने गलती से बहुत ज़्यादा ही डोज दे दी, ठीक है, जितनी ज़रूरत नहीं है, या फिर इम्प्रॉपर डोजेज फॉर्म, यानी कोई दवा है तो वो यहाँ पे मान लो सिरप के फॉर्म में देनी चाहिए और टैबलेट के फॉर्म में दे दी, ठीक है। या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग, यानी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग का क्या मतलब है कि अगर मान लो आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, ठीक है, और जो डॉक्टर है, ठीक है, उनको पता नहीं है और उन्होंने जो है आपको ऐसी दवा दे दी जो कि एलर्जी में और प्रॉब्लम कॉज कर रही है, तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग, ठीक है। या फिर सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग, यानी कि सिनर्गिज्म का मतलब क्या होता है, अब इसको मैंने आप लोग को जो है पोजोलॉजी में बताया था, अगर आप लोग को याद हो तो अच्छी बात है। बाकी शॉर्ट में समझो कि सिनर्गिज्म क्या होता है कि हम लोग जब दो दवा दे रहे हैं तो उसका असर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। या फिर एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या है कि दो दवा जो है एक दूसरे के असर को काट रही हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी हमें थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो थोड़ा सा आप लोग लिख देना, जैसे एक ओवरडोज का एग्जांपल देखें तो हमारा यहाँ पे मान लो डॉक्टर ने एक पर्चा बना के दिया, ठीक है, हमारा यहाँ पे ये प्रिस्क्रिप्शन है, तो इसमें यहाँ पे डॉक्टर ने लिख दिया कोडीन फॉस्फेट को 0.5 ग्राम, ठीक है, और यहाँ पे फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दिया कि इसका पाउडर बनाओ, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो है लगभग 10 पाउडर्स बनाओ, और यहाँ पे जो एक डोज है उसको यहाँ पे बेड टाइम यानी सोते टाइम हमें लेना है। तो यहाँ पे देखो डॉक्टर ने किया क्या, यहाँ पे डॉक्टर जो है लिखना चाह रहा था 5 mg, लेकिन उसने गलती से क्या लिख दिया, उसने गलती से लिख दिया 0.5 ग्राम, ठीक है, यानी 500 mg, ठीक है, 0.5 ग्राम इज इक्वल टू 500 mg। तो डॉक्टर ने गलती से जो है क्या किया, हमारी दवा का ओवरडोज कर दिया, तो उसकी वजह से अब क्या होगा, हमें थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और यहाँ पे बात करें हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल की, तो यहाँ पे मान लो जो हमारा टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है, तो डॉक्टर ने इसको जो है 250 ग्राम प्रिस्क्राइब किया किसी पेशेंट को, ठीक है, और यहाँ पे फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दिया कि इसकी कैप्सूल बनानी है, लगभग 10 कैप्सूल बनानी है, और यहाँ पे हर एक कैप्सूल को जो है 6 घंटे में लेना है, ठीक है, यहाँ पे 1 है 10 नहीं है, तो यहाँ पे हर एक कैप्सूल को 6 घंटे में मिल्क के साथ लेना है। अब यहाँ पे डॉक्टर ने गलती क्या की, यहाँ पे देखो जो प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसकी डोज सही है, यानी डोज यहाँ पे 250 ग्राम ही होगी, लेकिन जो डायरेक्शन है वो गलत हो गया। डायरेक्शन क्या गलत हो गया कि जो हमारा टेट्रासाइक्लिन है ये हमारा मिल्क के साथ बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि मिल्क के अंदर जो कैल्शियम होता है वो क्या करता है कि इस टेट्रासाइक्लिन के एक्शन को यहाँ पे इनएक्टिवेट कर देता है, यानी इसका एक्शन ही खत्म कर देता है, तो हम लोग जब दवा देंगे तो उसका असर ही नहीं होगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर इन सारी चीज़ों की वजह से हमें थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट